यदि आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा जैसे पुलिस भर्ती, फ़ौज में भर्ती, एनडीए या एयरफोर्स, जिस भी परीक्षा में आप सम्मिलित होने जाएंगे तो वहाँ पर त्रिकोणमिति बहुत ज़रूरी आती है, और उसमें भी ये सर्वसमीकाएँ, तो इन्हें बड़े ध्यान से मन लगा कर अब आप समझेंगे। देखिए, पहली सर्वसमीका साइन और कोस को लेकर। देखिए, साइन और कोस अगर दोनों के कोण एक जैसे हैं, एक जैसे मतलब यदि यहाँ पर कोण 30 डिग्री है तो यहाँ भी 30 डिग्री होना चाहिए, और उनका वर्ग हो रहा हो तो उनको जोड़कर हमेशा क्या आता है, एक आता है। तो साइन स्क्वायर, ये एंगल कोई भी हो सकता है, मैंने थीटा इसलिए ले लिया क्योंकि हमेशा थीटा नहीं होता, हमेशा ए नहीं होता, हमेशा बी नहीं होता, ये कोण बदलता रहता है, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इस घात 2 जिसे स्क्वायर कहते हैं इसको समझिए। ये जो वर्ग है ये केवल अनुपात का है, इस कोण का नहीं है। किसका है? यह केवल एक अनुपात का वर्ग है। जैसे मैं आपको समझाऊँ, ये लाला असरफी लाल बटे के अग्रवाल, यहीं से चलते हैं। ये पहला किसका है? साइन का। दूसरा किसका है? कोस का। तीसरा किसका है? ये टेन का। ये देखिए, साइन कोस टेन। जब उल्टा करेंगे, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटे आधार, आधार बटे लंब, ये किसके लिए हो जाएगा? उल्टा। ये कोसेक, ये सेक और ये कोट। ठीक, देखिए मैं बता भी देता हूँ आपको, मैंने कई बार समझाया, एक बार फिर समझा रहा हूँ। जो साइन है केवल अनुपात, ये होता है लंब बटा कर्ण, और जो इसका उल्टा है वो है कोसेक, कर्ण बटा लंब। हम जब त्रिभुज बनाते हैं ये इस तरह से, ऐसे, ठीक है, ये 90 डिग्री है। मेरी सबसे पहली वीडियो में आपको समझाया गया था कि हम लंब किसे कहते हैं, कर्ण किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं। मैं फिर भी एक बार और दोबारा आपको दोहरा रहा हूँ। जो 90 डिग्री है उसके सामने वाला हमेशा कर्ण होगा। ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। देखो, ये तो कोण मिल गया। अब दो कोण बचते हैं, या तो ये वाला या फिर ये वाला। इन दो कोणों की वजह से ही हम यहाँ पर लिखते हैं। देखिए, या तो हम लिखेंगे ए, ये वाला कोण, या हम क्या लिखेंगे? सी। तो हमेशा ए सी नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिया? थीटा। अगर मैं थीटा ये यहाँ ले लेता हूँ तो इस थीटा लेने से क्या हो गया कि लंब की परिभाषा हो जाएगी कि इस कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाती है? लंब, और जो बच गया आधार। देखिए, इसी के संदर्भ में एक बात और बताऊं। मान लीजिए यही आपका त्रिभुज है, ठीक है, ये तो 90 डिग्री हो गया, ये तो हमेशा इसके सामने वाला कर्ण है। अब अगर ए बी सी, अगर हमने अब इसको थीटा किया तो अब ये आपका लंब हो गया और ये आपका आधार हो गया। ठीक है, तो बात ये निकल कर आती है, जिस कोण की माप ज्ञात करनी है उसके सामने वाली भुजा हमारी लंब है। यदि इस कोण की माप ज्ञात करेंगे तो यह लंब, इसकी माप ज्ञात करेंगे तो यह लंब, और 90 के सामने वाला कर्ण, 90 के सामने वाला कर्ण, जो बच गया वो आधार। अब कर्ण को क्या कह दिया? के। आधार को क्या कह दिया? ए। लंब को क्या कह दिया? एल। ठीक है, ये रहा के, एल और ए। इसी से क्या बन गया आपका? ये लाला असरफी लाल बटे के अग्रवाल, अर्थात लंब बटे कर्ण साइन, आधार बटे कर्ण कोस, लंब बटे आधार टेन, कोसेक कर्ण बटे लंब, सेक कर्ण बटे आधार, कोट आधार बटे लंब। अब इसी पर आधारित आपकी ये क्या बन गई? एक सर्वसमीका। क्या है सर्वसमीका? कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। कैसा होता है? मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। देखो, इसका प्रूफ अर्थात सिद्ध करना। देखिए, चूँकि जो आपका साइन है वो क्या है? लंब बटे कर्ण है, और जो कोस है वो क्या है? आधार बटे कर्ण है। ठीक, और जब आप करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन के बदले क्या होगा? अनुपात लंब बटे कर्ण का वर्ग, और कोस ये हो गया आपका आधार बटे कर्ण का वर्ग। ठीक, ये लीजिए, लंब का वर्ग बटे कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग बटे कर्ण का वर्ग। इसको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ कि कैसे ये एक आए। ठीक है जी, ये आपका नीचे अब लघुत्तम आ गया, कर्ण का वर्ग, तो ये क्या हो गया? लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। अब देखिए, ये अगर यहाँ पे समकोण त्रिभुज है तो इसमें एक प्रमेय लगती थी कक्षा 9 में, पाइथागोरस प्रमेय। वो क्या थी? कि कर्ण का वर्ग बराबर
लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग अर्थात k का वर्ग बराबर l का वर्ग प्लस a का वर्ग। देखो अगर l का वर्ग और a का वर्ग है उसे क्या लिख सकते हैं हम, k का वर्ग। तो यहाँ पे ये तो है आपका l का वर्ग जमा a यानी लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो उसे क्या लिख सकते हैं हम, कर्ण का वर्ग। और एक कर्ण का वर्ग, ये इससे कट गया तो क्या निकल कर आया 1। ये देख लीजिए। तो पहली सर्वसमीका है कि यदि कोण एक जैसे हैं, देखिए जब कोण एक जैसा होगा तभी तो आप लंब कर्ण आधार सही तरह से ले पाएंगे। यदि कोण पलट गया तो लंब कर्ण आधार पलट जाएगा। देखिए इसी त्रिभुज में यदि मैं a की बात करूँ तो लंब ये, और अगर c की बात करूँ तो लंब ये। a की त्रिभुज में पलट जाएगा, पलट जाएगा। इसलिए एक ही कोण के लिए अगर साइन और कोस, सिर्फ और सिर्फ साइन और कोस उनका वर्ग हो रहा हो और उन्हें हम जोड़ते हैं तो उसका मान क्या आता है 1। ये हमारी पहली सर्वसमीका थी। इसी प्रकार और बहुत सारी हमारी सर्वसमीकाएँ हैं। दूसरी सर्वसमीका वह क्या है, दूसरी सर्वसमीका है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये होता है sec स्क्वायर थीटा, ठीक। और तीसरी है सर्वसमीका 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 सर्वसमीकाएँ हो गई है हमारी। अब अगली वीडियो में